नमस्कार दोस्तों। तो गैस सिलेंडर के बुकिंग के नियमों में एक बार फिर से बदलाव किया गया है, जहां पर आपका कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बेतहाशा आपका वृद्धि हुआ है। वही अगर हम बात करते हैं आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सभी सिलेंडरों के लिए आपका सभी को आधार ई-केवाईसी आपका अनिवार्य कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि सिलेंडर आपको मिले तो वहां पर आपको आधार ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। तो सरकार के द्वारा सिर्फ क्या है ना, एक मौका तलाशती है कि कब और कहां से जनता से आपका ज्यादा से ज्यादा क्या है ना पैसे वसूलना है। जो आपका वैश्विक तनाव चल रहा था वो आपका अब नॉर्मल हो गया है, लेकिन अगर बात करते हैं दामों को लेके अभी तक आपका क्या है ना सामान्य नहीं हुआ है और फिर से आपका कमर्शियल गैस सिलेंडरों का आपका दाम बढ़ने का काम किया है। इसके साथ ही जो भी आप घरेलू गैस सिलेंडर को देख रहे हैं उसमें भी क्या है ना आपका परिवर्तन आया है। तो किस तरह से आखिर लोग का जो आपका लाइफ है वो कैसे बदलेगा। जब भी कोई आपका मुसीबत आता है तो सरकार के द्वारा इन सारे नियमों के साथ आपका बेतहाशा जो वृद्धि है वो आपका थोप दिया जाता है। तो लोग इससे कैसे बचेंगे? सरकार से लड़ना पड़ेगा या आखिर क्या कोई उपाय है? अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो 45 दिन से पहले आपका गैस सिलेंडर का बुकिंग नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। जरा सोचिए, कोई एक परिवार में 5 से 7 लोग रह रहे हैं और उसका गैस सिलेंडर 45 दिन के बाद बुकिंग होगा। ऐसे में वो क्या करेगा? उसके पास क्या संसाधन है? तो आज की सब्जेक्ट में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप समुचित जानकारी के साथ आप इस परेशानी से बच सकते हैं और इस बढ़े हुए दामों को लोगों पर इसका असर क्या देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं सारी जानकारी को डिटेल से। बात हो रही है आपका गैस सिलेंडर के बुकिंग में नियमों में आपका परिवर्तन को लेकर, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ फिर से आपका महत्वपूर्ण बदलाव है और ये आपका 1 मई से लागू होने जा रहा है। यह नियम बताता है कि जितना भी आप ओटीपी या डीएसी ये सरकार आपका अनिवार्य कर दिया है और बिना आपका ओटीपी का 100% क्या ना आपका डिलीवरी नहीं होगा। ऐसे में अगर आप बुकिंग के बारे में बात करते हैं तो ये आपका 25 और 45 दिन का गैप क्या है ना अभी तक सरकार के द्वारा निरंतरता चल रहा है। इसमें कोई बदलाव नहीं लाया गया है, जहां शहरी में आपका 25 दिन है और ग्रामीण में आपका 45 दिन। लेकिन आधार ई-केवाईसी क्या ना अब आपका और ज्यादा सख्ती कर दिया है। कोई भी गैस सिलेंडर अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत है तो हर एक के लिए आपका क्या है ना आधार ई-केवाईसी आपका अनिवार्य हो गया है। वही अगर बात करते हैं कमर्शियल सिलेंडर का तो इसमें आपका दामों में एक बार फिर से वृद्धि हुआ है। तो जरा आप ही अंदाजा लगाइए कि एक छोटी सी मुसीबत सरकार खुद नहीं झेल पाई और ये आपके ऊपर थोप दिया, तो आगे आने वाली जो भी आपका समस्या है उससे आप कैसे बचिएगा? तो इसके लिए आपके पास समुचित जानकारी होनी चाहिए। इस परेशानी को आप कम नहीं कर सकते हैं लेकिन आप बच सकते हैं, और उसके लिए क्या करना है ध्यान से देखिए। अब ये जो डीएसी देख रहे हैं ये अनिवार्य है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे आप रिफिल के लिए बुक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक आपका डीएसी कोड आता है। इस डीएसी कोड को डिलीवरी बॉय को क्या है ना आपको बताना क्या है अनिवार्य है। तो ऐसे में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस कोड को आप संभाल के रखें और जब भी आप गैस को ले आइए तो वहां पर क्या है ना इस डिलीवरी आपका जो बॉय है वो बिना इस ओटीपी का क्या है ना आपको बताएगा नहीं। तो सरकार के द्वारा एक एक नियम को इतना सख्ती कर रहा है। जरा सोचिए, गांव के बारे में बात कर रहे हैं। मेरी मम्मी इतना नहीं पढ़ी लिखी है कि क्या है ना कि वो उस ओटीपी को बता पाए, और ये सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं है। जितना भी गांव के तबके छोटे तबके को लोग को देखिएगा वो इतना संभव नहीं है कि क्या है ना वो उस ओटीपी को बता पाएगा। तो ऐसे में गैस सिलेंडर कैसे वो डिलीवरी होगा, चाहे वो बुकिंग कैसे होगा? तो दिन पर दिन अगर देखिएगा तो सरकार का जो नियम है ना वो आपका सख्त होते जा रहा है। परेशानी कम नहीं हो रहा है लेकिन नियम क्या है आपका और सख्त होते जा रहा है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई उपाय है अभी आने वाले समय में 6 महीना साल भर में? तो देख लीजिए ना कैसे आपका बदलेगा ये। कर बुकिंग गैप का आपका नया टाइम टेबल क्या कर रहा है कि जो शहरी क्षेत्र था ये आपका 21 से कितना हो गया आपका 25 हो गया है, और ग्रामीण जो क्षेत्र है ये आपका क्या है 45 दिन है। इससे पहले आपका हिलेगा नहीं। आप कतनों हिला के देख लीजिए, इरर पर इरर बताएगा लेकिन क्या है ना ये हिलेगा नहीं आपका। तो ये समस्या क्या है ना आपका बढ़ते जा रही है। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये परेशानी थोड़ा सा क्या है ना 45 दिन तक वही रुक जाए आपको, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है ना उसको आपको चालू रखना है। इसके लिए क्या करना होगा?
अपना जो एलपीजी पोर्टल है जाकर अपना क्या है ना बुकिंग को करते हैं, तो उसके साथ ही ये जो आप नंबर को आप प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू ये क्या है ना बुकिंग हो रहा है, उसको आप हमेशा चालू रखिएगा ताकि सही समय पर वो सही आपका क्या है ना मैसेज का डिलीवरी हो सके कि ये आपको अगला कितने दिनों में ये जो सिलेंडर है वो आपका डिलीवर हो जाएगा। अगर आपका वो मैसेज आप नहीं देखते हैं तो फिर उसका अगला डेट आने में क्या है ना समय लगेगा, और ये आपको क्या है ना 45 दिन से बढ़ के 50 दिन भी हो सकता है, 55 दिन भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या है, इस नंबर को आपके लिए क्या बेहद जरूरी है कि आप इसको चालू रखिए। इसके साथ ही जितने भी आपका क्या है ना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी है, अब इनका आधार केवाईसी क्या है ना आपका अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना ये लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आपने केवाईसी अभी तक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करवा लीजिए, नहीं तो क्या ये आपका रुक जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। वही अगर हम बात करते हैं कि अब राहत किसको मिलने जा रहा है, कीमतों का अगर असर दिखेगा तो कह रहा किसको राहत मिलेगा, किसको झटका लगेगा। तो जितना भी आप क्या है ना रेस्टोरेंट देख रहे हैं, यहां पर क्या है, अब आपका सामान जो है होटल का वो आपका महंगा होने वाला है। चाहे वो आपका मिठाई से लेके बर्गर है, पिज्जा है, जितना भी रेस्टोरेंट का आपका क्या है ना सामान खा रहा है वो आपका महंगा होने वाला है। और उसका सबसे बड़ी वजह है कि कमर्शियल गैस का जो सिलेंडर है उसका दाम क्या है ना आपका बढ़ गया है। तो ऐसे में इसका असर आपका मार्केट पर भी दिखेगा और जो भी सामान आप देख रहे हैं वो आपका क्या है बढ़ोतरी होगा। वही अगर हम बात करते हैं घरेलू आपका गैस होगा तो इसमें आपका अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है, और ये कह सकते हैं राहत है, लेकिन राहत आपका कब तक रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो याद रखिए सरकार ने क्या क्या बदला है यहाँ से आपका। सबसे पहला सरकार बोल रही थी कालाबाजारी पर रोक लगा रहे हैं, उसके लिए क्या है जितना भी बुकिंग है सब आपका 98% बुकिंग क्या आपका अब ऑनलाइन हो गया है, और ये आपका डिलीवरी भी आपका क्या लगभग ऑनलाइन हो रहा है। सब्सिडी का अगर बात करते तो कह रहा है एकदम सही उपयोग हो रहा है, गैस डायवर्जन रोकना ताकि आपका असली हकदार को क्या इसका मिल सके। और ग्लोबल टेंशन ये देख रहे हैं ना, ये सरकार का एक क्या है ना अपना नाकामी को छुपाने का आपका एक नया तरीका है। क्या दिन दिखाए थे और क्या दिन देखना पड़ रहा है। जहां पहले आपका गैस का बुकिंग 7 दिन में आपका होता था, उसका आज अगर हम बात करते हैं तो 45 दिन हो गया है। पहले गैसों की बुकिंग आप 7 दिन में कर सकते थे, एक गैस का बुकिंग का सिलेंडर के बाद आप दूसरा आप 7 दिन के अंदर कर सकते थे, लेकिन आज आपको क्या है ना 45 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। और ये आपका नई सरकार की वादा है। परेशानी ये नहीं है ना कि ये आपका क्या है भारत झेल रहा है और ये कोई एक आदमी झेल रहा है, ये आपका हर एक पर इसका असर दिख रहा है। और खास करके क्या है ना वैसे लोग जो बहुत ही ज्यादा क्या है गरीब है, नीचे तबके का लोग है, जिसका इनकम आपका कम है। तो ऐसे में गुड न्यूज सारे जानकारी को आपके तक लेके आता है कि आप अपना जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाइए, ये सभी जानकारी के साथ में। अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह का अपडेट आपके तक आते रहे। तो आगे आपको क्या करना है ध्यान से देखिए, सारा चीजों का एकदम अपडेट रखिए। अगर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो हमेशा इसको एक्टिव और रिचार्ज रखिए। डिलीवरी के समय क्या ना अपना डीएससी तैयार रखना है। अगला बुकिंग से पहले अपना जो बुकिंग गैप है इसको कंफर्म और कीजिए, चेक कीजिए कि कितना दिन बचा हुआ है। और यदि आपके पास उज्ज्वला गैस कनेक्शन है तो उसको तुरंत क्या ना केवाईसी करवाइए, नहीं तो फिर क्या है ये आपका परेशानी को बढ़ा सकता है। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि सिलेंडर एकदम मिलते रहे 45 दिन पर या 25 दिन पर, तो अपना जो अपडेट है मोबाइल नंबर उसको हमेशा रखिए और सारे जानकारी के साथ में बने रहिए गुड न्यूज के साथ। अगर और इससे भी संबंधित कुछ जानकारी आता है तो वो हम आपके सामने लाने का प्रयास जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।